इतिहास का सबसे बड़ा झूठ सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम तथाकथित अलेक्जेंडर द ग्रेट व पोरुष महान के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पोरस का नाम भी नहीं सुना होगा, और इसका कारण यह है कि हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि जो जीता वही सिकंदर, जबकि असलियत में कुछ और ही है। अपने बच्चों को यह सिखाने की बजाय कि जो जीता वही सिकंदर, हमें यह बताना चाहिए कि जो जीता वही पोरस, क्योंकि पोरस ही वो महान पराक्रमी शासक था जिसने विश्व विजेता कहे जाने वाले सिकंदर या कहूं कि अलेक्जेंडर को हराया था और भारत की सीमा में घुसने से रोका था। पोरस का असली नाम पुरुषोत्तम था, जिसको ग्रीक राइटर्स ने पोरस कहा। पोरस झेलम और चेनाब के बीच में स्थित पूर्व प्रदेश का शासक था, जो वर्तमान में पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। अब आप में से जिस किसी ने भी पोरस के बारे में सुना होगा, उनमें से सभी ने यही सुना होगा कि सिकंदर ने पोरस को हराया और पोरस के जीवन दान मांगने पर सिकंदर ने उससे जीवन दान दे दिया और उसका राज्य भी वापस उसे सौंप दिया, क्योंकि सिकंदर एक दयालु राजा था। और ऐसा ग्रीक राइटर्स का मानना है, और ग्रीक राइटर्स इस युद्ध को बैटल ऑफ हिदास्पेस का नाम देते हैं, जिसका अर्थ दलदली भूमि का युद्ध या दलदली भूमि में लड़ा गया युद्ध होता है। लेकिन ये तो ग्रीक राइटर्स लिखते हैं ना, और कोई अपने राज्य के खिलाफ बुरा थोड़ी लिखेगा। अगर आपको किसी राज्य की अच्छाई जाननी हो तो आपको उसके दुश्मन राजा के राइटर्स को पढ़ना चाहिए। जैसे महाराणा प्रताप की वीरता का बखान अकबर के लेखकों ने अपनी बुक्स में कई जगहों पर किया है। अब हमारे पास भले ही पोरस की विजयों के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह युद्ध 320 ईस्वी में लड़ा गया था और उसके बाद भारत पर कई हमले हुए। अफगानों और मुगलों ने तो हमारे इतिहास का लगभग 95% हिस्सा जला ही दिया, और शायद इसी वजह से हमें पोरस की इस विजय का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि इस युद्ध में निश्चित ही पोरस की विजय हुई थी, और ये तथ्य कुछ निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, पोरस के पास बड़ी मात्रा में हाथियों की सेना थी, जो उसकी कम सेना को कई गुना मजबूत कर देती, और साथ ही सिकंदर ने पहली बार हाथियों के साथ में लड़ाई लड़ी थी, तो पोरस का जीतना लगभग सिद्ध हो जाता है। नंबर 2, यह बात ग्रीक राइटर्स ही लिखते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर काफी गंभीर रूप से घायल हुआ था, और साथ ही लिखते हैं कि बेबीलोन में कुछ टाइम बाद ही उसकी मौत हो गई, जो सीधा पोरस की विजय की ओर इशारा करते हैं। नंबर 3, वो लिखते हैं कि सिकंदर पोरस को हराने के बाद पोरस द्वारा सिकंदर से क्षमा मांगने पर सिकंदर उसे माफ कर देता है और उससे उसका राज्य वापस सौंप कर वापस चला जाता है, क्योंकि वो दयालु था। सीरियसली, सिकंदर और दयालु, उससे क्रूर निर्दयी आदमी शायद ही कोई पैदा हुआ होगा। लेट मी एक्सप्लेन। सिकंदर की दयालुता देखिए कि उसने राजा बनने के लिए सबसे पहले अपने ही पिता की हत्या कर दी। उसकी दयालुता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि उसने अपने चाचा की भी हत्या कर दी, जिसके वो सबसे ज्यादा करीब था। उसकी दयालुता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि वो जहाँ भी जाता तो युद्ध जीतने के बाद वहाँ की निर्दोष जनता को भी मार देता था। तो उसने पोरस में ऐसा क्या देखा जो उसे माफ कर दिया? तो इससे यह केवल एक मात्र खोखला दावा सिद्ध होता है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को माफ कर दिया। तो फिर ऐसा सिकंदर अपने दुश्मन को जिंदा कैसे छोड़ सकता है? नंबर 4, सिकंदर ने अगर पोरस को पराजित कर भी दिया तो वो भारत में आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि वो तो एक डकैत था और भारत हमेशा से ही सोने की चिड़िया था, तो वो कैसे इतनी दौलत को ऐसे ही जाने देता? तो ग्रीक लेखक लिखते हैं कि सिकंदर की सेना के सैनिकों को उनके घर की याद आ रही थी, उनको उनके पत्नी और बच्चों की याद आ रही थी, ये सब दोगलापन। साथ ही उनके सैनिक भी बूढ़े हो रहे थे। तो उस दयालु सिकंदर ने, जिसने अपने पिता, चाचा और परिवार वालों को मौत की घाट उतार दिया, अपने सैनिकों के लिए वो उस अथाह धन दौलत को छोड़कर चला गया। बड़ी ही अजीब बात है, हजम ही नहीं हो। क्योंकि अगर सैनिकों की बात की जाए तो पहले सैनिक शादियां करके घर नहीं बसाया करते थे, बल्कि जहां भी जाते और युद्ध जीतते तो वहां की औरतों के साथ बलात्कार करते और बच्चे पैदा करके उन्हें छोड़ देते। अगर उनका बच्चा लड़ने लायक हो जाता तो वो उससे भी अपने साथ युद्ध में ले जाते। तो बच्चों की याद आने का तो सवाल बनता ही नहीं है। और रही बात पत्नियों की, तो उन्हें हर युद्ध के बाद एक नई पत्नी मिल जाती। और फिर आती है सैनिकों के बूढ़े होने की बात। तो सिकंदर के पास लूटा हुआ इतना ज्यादा धन था कि जिससे वो अपनी पूरी की पूरी सेना में नए सैनिक भर्ती कर सकता था। लेकिन सच यह था कि भारत में घुसने की कोशिश करने वाले सिकंदर को भारत के महान शासक पोरस ने रोक दिया, और युद्ध में सिकंदर की हार हुई और उसे अपने भारत में घुसने के सपने को छोड़कर भागना पड़ा। वो इस युद्ध में इस कदर तक घायल हुआ कि युद्ध के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ और इन्फेक्शन की वजह से उसकी मौत हो गई। तो आज के बाद यही बताना कि जो जीता वही पोरस या फिर पुरुषोत्तम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।